Hi everyone, welcome back to my channel. If you are new here, so most welcome. My name is प्रिया यादव एंड आपने ट्यून किया है प्रिया के स्टाइल को। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा ही कुछ ना कुछ रीयूज़ आइडियाज़ ज़रूर लाती हूँ। मेरा जो टॉपिक होता है वो मोस्टली सारे रीयूज़ पर होता है। बिकॉज़ मेरा ऐसा मानना है कि आपकी फैमिली में आपकी मदर की, आपकी ग्रैंड मदर की एंड आपकी मदर इन लॉ की बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो वेस्ट हो जाती हैं क्योंकि वो वार्डरोब में पड़ी की पड़ी रह जाती है। मेरा जो मेन मकसद रहता है उन साड़ियों को निकाल करके आप किस तरीके से उसको अभी के टाइम की, मतलब मॉडर्न जनरेशन की एक न्यू डिफरेंट आइडियाज़ के साथ में अभी के लुक की किस तरीके से आप डिफरेंट ड्रेसेस रिक्रिएट कर सकते हैं और उन साड़ियों को जो वेस्ट हो चुकी हैं उनको आप वापस से कन्वर्ट करके रीयूज़ कर सकते हैं। मेरा इस सोच के लिए एक रीज़न है बिकॉज़ मैंने बहुत सारे ऐसे डिज़ाइनरों को देखा है जिन्होंने पुराने स्टॉक को उठा करके उसको कन्वर्ट करके उसको रीयूज़ करके न्यू न्यू ड्रेसेस बनाई हैं। यस, जो पुराना है वो चीज़ें वापस नहीं आ रही हैं, नई तरीके से आ रही हैं। लेकिन जो मटेरियल होता है वो सेम ही होता है, या जॉर्जेट होता है, या शिफॉन होता है, या सिल्क होता है, या बनारसी होता है। इन्हीं फैब्रिक के ऊपर ही कुछ ना कुछ कलाकारियाँ करके एक नया कॉस्ट्यूम तैयार कर दिया जाता है, लेकिन फैब्रिक अगर कहा जाए तो फैब्रिक सेम होता है। ही एक साड़ी थी और वो भी वार्डरोब में वेस्ट पड़ी थी। आई थॉट कि मैं इसका भी कुछ रिक्रिएट कर सकती हूँ। मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। एंड एक ही साड़ी से मैंने डिफरेंट डिफरेंट 3 आउटफिट बनाए हैं और मैंने पूरा ओवरऑल सेट नहीं बनाया है। मैं आपको लुक दिखाने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, यदि आपकी साड़ी किसी आपके आउटफिट से मैच करती है, लाइक अगर आपके पास में बॉटम एंड आपके पास में दुपट्टा है, आप ये कर सकते हैं कि आप एक साड़ी से अपने लिए डिफरेंट स्टाइल के सूट बनवा सकते हैं। बिकॉज़ आपके पास में बॉटम है, उसको अलग अलग तरीके से आप वेयर कर सकते हैं एंड आपके पास में अलग अलग तरीके के दुपट्टे हैं। तो आप एक ही साड़ी को ये ज़रूरी नहीं है कि आप बॉटम भी बनवाएं, आप उसमें से दुपट्टा भी। बिकॉज़ मेरा मानना है कि 5.5 मीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 6 मीटर की साड़ियाँ होती है। 6 मीटर से आप दुपट्टा एंड बॉटम एंड ऊपर का टॉप आप नहीं निकाल सकते हैं, बिकॉज़ 2.5 मीटर तो आपका निकल जाएगा दुपट्टे में ही, फिर बचेगा 2.5 मीटर फैब्रिक। 2.5 मीटर में इम्पॉसिबल है कि आपका ओवरऑल लुक तैयार हो जाए। यदि आप लेंथ अच्छी है आपकी, वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि निकल भी पाएगा, लेकिन अगर आप एक साड़ी को डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं और आपके पास में बॉटम एंड दुपट्टा है तो डेफिनेटली आप उसको एक नया लुक दे सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ कि मेरी ये एक्चुअली मम्मा की साड़ी थी, नानी माँ की नहीं, मम्मा की साड़ी थी। नानी माँ की साड़ी भी है, मैं उसको भी रिक्रिएट करके दिखाऊंगी बिकॉज नानी माँ की और मम्मा की एक जैसी साड़ी थी, केवल थोड़ा कलर का अंतर था। तो मैं जब उसको रिक्रिएट करूँगी तो मैं वो भी बताऊँ कि बेसिकली ये मम्मा की साड़ी थी। ये ब्लू कलर की साड़ी थी एंड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये साड़ी किस तरीके की थी। इसका जो पल्लू पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड था एंड गोल्ड जरी वर्क हो रहा था इस पर। एंड इसके अलावा थोड़ा सी पोर्शन और था जिसमें बूटे बूटे से बने हुए थे। मुझे ये लगा कि जो पल्लू पोर्शन है उसको मैं अलग कर देती हूँ, बिकॉज उससे भी मैं एक ड्रेस तैयार कर सकती हूँ एंड जिसमें बूटे जो लगे हुए हैं, जिसमें बूटे बने हुए हैं, उससे मैं एक अलग ड्रेस तैयार करूँगी। मैं ओवरऑल एक ड्रेस भी बना सकती थी, बट सेम प्रॉब्लम थी कि मैं जब उसको बॉर्डर क्लियर मतलब कट कर रही थी तो फैब्रिक कम पड़ जाता एंड पूरी साड़ी प्लेन थी, दूर दूर पे थोड़े बहुत बूटे थे। लेकिन इस साड़ी में एक प्रॉब्लम थी कि इसमें कहीं से ऑयल का दाग लग गया था। इस वजह से भी मुझे इसको कट करना था और कट करके जो भी
पोर्शन मुझे मिल पाया, मैंने उसमें से क्या क्या किया अब आप वो देखिए। फर्स्ट जो साड़ी का क्लियर पोर्शन जो मुझे मिला, जिसमें से जो बूटे वाला पोर्शन था उसको मैंने जो प्लेन पोर्शन था उन दोनों का अटैच करके मैंने सबसे पहले मम्मा का एक सूट बनाया। सो वो सूट कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है। ये बूटे जो हैं ये आप साड़ी पे देख सकते हैं, साड़ी के पल्लू के बाद में ये कुछ बूटे दिए गए थे। सो और पूरी इसकी पूरी साड़ी प्लेन थी, बस दूर दूर पे कहीं कहीं पे बूटे बने हुए थे। सो फर्स्ट मैंने मम्मा का ये सूट बनाया इससे, बिकॉज पूरी और जो साड़ी थी वो प्लेन थी, तो उसकी वजह से मुझे बैक में पूरा प्लेन पोर्शन मिल गया था। उसमें जो डॉट डॉट जो बूटे बने हुए थे उनको मैंने अलग कर दिया था, बिकॉज वो छोटे छोटे थे और कटिंग में आसानी से कट जा रहे थे। तो इस वजह से मम्मा का पीछे का जो पोर्शन था वो पूरा प्लेन मिल गया मुझको। एंड इसको मैंने फुल राउंड शेप दिया हुआ है, एंड आगे से मैंने इसको चौकोर गला दिया है। एंड इसकी स्लीव्स में भी आप देख सकते हैं, स्लीव्स में आ गए थे बूटे, तो यस स्लीव्स में इसी जगह पर आया हुआ है। एंड पूरी स्लीव्स भी प्लेन निकल आई थी, क्योंकि ये दूरी दूरी पर थे तो ये इजीली निकल आया था। सो मैंने ये 3/4 स्लीव्स दिया है, एंड ये कुछ इस तरीके का हार्ड गला दिया है, एंड ये पूरा कुर्ता है। एंड कुर्ते पे यहाँ पर एक बॉर्डर अटैच था, आप देख सकते हैं साड़ी पे भी। सो वो बॉर्डर को मैंने हटा दिया, एंड यहाँ पे ये 4 इनके प्रॉपर बूटे आ गए थे, जो आज की डेट में चल रहे हैं कुर्ते कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं। सो मैंने इसका पूरा फ़ायदा उठा लिया, एंड एक ये कुर्ता उनका तैयार हो गया। एंड इसमें मैंने कॉटन की लाइनिंग लगा रखी है, अंदर कॉटन की लाइनिंग लगी हुई है। एंड ये कुछ इस तरीके, मैंने इसमें से बॉर्डर बिल्कुल हटा दिया था ताकि ये ना लगे कि ये साड़ी से बना हुआ कुर्ता है। एंड इसके साथ में मम्मा डिफरेंट तरीके के बॉटम एंड दुपट्टा यूज़ कर सकती हैं। इसमें मरून भी चल जाएगा, इसमें वेज कलर भी चल जाएगा, इसमें लाइट कलर कोई भी आप पहन सकती हैं। सो इस पर्पज़ से मैंने इसको पूरा प्लेन रखा है। सो एक ये मम्मा का सूट तैयार हुआ। एंड जैसा कि मैंने बताया कि इसका पल्लू पोर्शन काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रॉयडर्ड वाला था। सो मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी एक कुर्ता बनाना है। सो उस कुर्ते के लिए भी मुझे मेरे पास में भी यही था कि मुझे भी बॉटम कुछ भी मैं पहन लूँगी, दुपट्टा भी कुछ ले सकती हूँ या नहीं भी ले सकती हूँ। सो मुझे था कि मैं एक कंफर्टेबल जोन को याद रखते हुए मैं अपना ड्रेस कोड रेडी करूँ। सो मैंने भी इसका ये जो पोर्शन था, ये दुपट्टा, ये इसका पल्लू पोर्शन था पूरा, ये पूरा का पूरा साड़ी का पल्लू था। एंड ये पल्लू के बाद में इस तरीके से अटैच करता हुआ पूरा लुक था। सो पल्लू को मैंने क्या किया है, इसका मैंने अपना कुर्ता बनाया है, और इसको मैंने पूरा चौकोर रखा था, आगे से भी नेक एंड पीछे से भी नेक पूरा चौकोर रखा था। एंड इसको भी मैंने 3/4 स्लीव्स रखी है, बिकॉज साड़ी का और जो लेंथ थी, मतलब साड़ी पूरी प्लेन थी, दूर दूर पे बूटे थे, तो एक से मम्मा के स्लीव्स निकल आई थी और एक से मेरी प्लेन पूरी स्लीव्स निकल आई थी। सो ये पूरा आगे से फ्रंट से तो बिल्कुल ऐसा लगता है, और इसको कोई भी नहीं कहेगा इसको या उसको देख करके कि ये एक साड़ी से बनाया हुआ कुर्ता है। सो चूँकि आजकल ऐसे ही कुर्ते चल रहे हैं और काफ़ी सारे स्लैब्स आपको स्पॉट किए गए हैं जगह जगह पर, और काफ़ी सारे फेस्टिव में उन्होंने पहना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका था कि मैंने भी सोचा कि मैं इसको भी एक कुर्ता बना लेती हूँ। सो ये लाइनिंग दोनों तरफ से थी, सो मैंने इसको नज़र रखते हुए मैंने दोनों तरफ से इस तरीके से स्टिचिंग की कि ये दोनों ही तरफ से लाइनिंग आ गई है इस तरीके से, ये देखिए।
सो ये बहुत अच्छा कुर्ता तैयार हो गया। पीछे से मेरा भी प्लेन मिल गया था बिकॉज साड़ी का और जो पोर्शन था वो पूरा प्लेन था, तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। बहुत दूर दूर पर छोटे छोटे बूटे थे तो इस वजह से मुझे इसको कटिंग करने में इजी हो गया था। अब चूंकि 2 कुर्ते निकल चुके थे तो थर्ड कुर्ता निकलना लिटिल बिट मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। सो मैंने उसके लिए क्या किया, मैं आपको तीसरा अपना यूनिक कुर्ता दिखाती हूँ। थर्ड कुर्ता जब मैंने बनाया सो मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि प्लेन प्लेन 2 पोर्शन निकल चुके थे एंड स्लीव्स के लिए भी कपड़ा निकल चुका था। सो मेरे पास में समथिंग एक साइड से पूरा एक कुर्ते का बैक साइड निकल जा रहा था एंड फ्रंट को निकालने में मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था बिकॉज जब आप लंबाई से किसी कपड़े को रख करके कटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि दूसरी तरफ जो पोर्शन बच जाता है, मतलब जितना आपका मार्जिन है उतना मार्जिन काटने के बाद में जो पोर्शन बच जाता है उसका आप किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। सो मैंने उसके लिए एक टेक्निक निकाली एंड मैंने अपना थर्ड कुर्ता तैयार किया। थर्ड कुर्ते को मैंने किस तरीके से तैयार किया है, मेरा बैक पोर्शन निकल आ रहा था ईजिली, बट मेरी स्लीव्स नहीं निकल रही थी, मेरा फ्रंट का हाफ पोर्शन निकल रहा था। चूँकि एक तरफ का जो मार्जिन पूरा निकल जाने के बाद में जो कपड़ा लंबाई से रह जाता है उसमें आपका फ्रंट में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो गया जिसमें जॉइंट लगाना पड़ जाता। सो मैंने ये सोचा कि मैं इस कुर्ते को आगे से फ्रंट ओपन रखती हूँ, फ्रंट कट देती हूँ और थोड़ा अंगरखा स्टाइल देती हूँ। सो मैंने थर्ड कुर्ता जो तैयार किया है वो मैंने कुछ इस तरीके से तैयार किया है बिकॉज ये पोर्शन मेरा एक तरफ से निकल जा रहा था और मैंने चूँकि बताया कि मैंने लंबाई में काटी थी साड़ी, तो जब कुर्ते का प्लेन पोर्शन निकल गया था तो थर्ड जो बच रहा था उसमें से मैं पूरा प्लेन बैक तो निकाल पा रही थी, तो मेरा प्लेन बैक में बड़ी इजीली कन्वर्ट हो गया था। लेकिन जब इसके फ्रंट की बात आई तो मुझे हाफ कन्वर्ट कटिंग में मिल रहा था। सो मैंने इसको कुछ अंगरखा स्टाइल में डबल पोर्शन दिया है, ये देखिए। एंड इसमें कुछ भी बूटे नहीं आ रहे थे क्योंकि रीज़न ये था कि कटिंग इस तरीके से हो रही थी बूटे निकालने की, बूटे इतने दूरी पर थे इस वजह से इजीली एक एक पोर्शन निकल जा रहा था। सो थर्ड कुर्ता था ये कि मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें अंदर से ग्रीन कलर की पाइपिंग लगाई है पूरे में और यहाँ पे पोटली बटन लगा दी है कुछ इस तरीके से एंड ये इस तरीके से मैंने पूरे में पाइपिंग दिया है और यहाँ से ये कुर्ता स्लिट कर गया है, नीचे पे आकर के ये कुर्ता कुछ इस तरीके से यहाँ से स्लिट कर गया है। सो इस वजह से मुझे एक पोर्शन ये साड़ी का मिल गया था, क्योंकि जो लंबाई में जब काटने जब एक कुर्ता निकाला, एक कुर्ते का जब बैक निकाला तो जो कपड़ा मार्जिन के अलावा जो बच रहा था उस कुर्ते से ये मेरा इतना पोर्शन बच रहा था, मतलब इसमें थोड़ा फोल्ड भी है तो इस वजह से इससे इतना मिल रहा था। तो इस वजह से मैंने एक ये पल्लू निकाला, मतलब एक ये कट किया और दूसरा ये किया, क्योंकि अगर आप चौड़ाई की तरफ से कुर्ते निकालती है तो मे बी क्रैक होने का, कुर्ते फटने का डर जल्दी रहता है, इसलिए आप लंबाई की तरफ से अगर आप निकालेंगे तो वो अच्छा रहता है। सो इस वजह से मैंने ये दोनों अलग अलग पोर्शन किए एंड ये जो पाइपिंग थी ये मैंने यहाँ तक नीचे तक पूरी लेकर के आई हूँ, ये देखिए ये। एंड अब बात आती है कि मेरी ये पूरी कुर्ती रेडी हो गई थी, जो कि आगे पीछे का पोर्शन मुझे मिल गया था एंड बैक मेरा बिल्कुल प्लेन निकल आया था। सो अब मेरी प्रॉब्लम आ गई थी कि मुझे स्लीव्स निकालनी थी और स्लीव्स के लिए कपड़ा नहीं बच रहा था। सो काफ़ी कैलकुलेशन करने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि मैं कुर्ती को 3/4 स्लीव्स तो रखूँगी ही, लेकिन मैं कुछ यूनिक स्टाइल रखूँगी। अब हुआ क्या कि जब मैंने इसकी नेक कटिंग किया, जैसे कि ये कटिंग हो गई नेक की पीछे की एंड मम्मा के कुर्ते की हो गई और मेरा तीसरा कुर्ते की हो गई, तो मेरी जो नेक कटिंग में जो राउंड नेक निकला पूरा
उसको मैंने किस तरीके से स्लीव्स में कन्वर्ट किया, अब आप वो देखिए। स्लीव्स जो थी वो बहुत छोटी निकल रही थी मेरी, केवल इतनी स्लीव्स के लिए मेरे पास में कपड़ा रह गया था। एंड चूँकि नेक का मैंने बताया कि पूरा वो कटिंग मुझे मिल गया था, सो मैंने यहाँ पर फिर से जॉइंट करते हुए मैंने इस स्लीव्स को 3/4 किया और इसको मैंने पाइपिंग के थ्रू, देखिए आप, ये मैंने पाइपिंग के थ्रू, इसमें पूरे में जॉइंट है अंदर से और पाइपिंग के थ्रू सिर्फ इसको ऐड किया गया है। और ये लुक में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा, आप ये देखिए अब कि मैंने कोई कपड़ा जॉइंट भी किया है। और ये बहुत ही इजी तरीके से मेरी 3/4 स्लीव्स बन गई। क्योंकि नेक के कपड़े से मुझे एक गले से एक इतना कपड़ा मिल गया था, अच्छा, और मतलब 2 कपड़े मिल गए थे क्योंकि डबल नेक कटे थे, आगे और पीछे के 2 नेक था, सो उसकी वजह से मुझे ये कपड़ा मिल गया था। सेम ऐसे ही मुझे ये भी मिल गया और यहाँ पे मैंने छोटा सी बढ़ा दिया बिकॉज थोड़ी लेंथ मुझे ज़्यादा चाहिए थी, सिर्फ इस वजह से। सो इस वजह से मेरी 3/4 स्लीव्स निकलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट यस मैंने वो अचीव कर लिया और ये कुर्ता कुछ इस तरीके से रेडी हुआ। इसको मैं ग्रीन कलर की चूड़ीदार पैजामी के साथ भी वेयर कर सकती हूँ, लेगिंग्स के साथ भी वेयर कर सकती हूँ, एंड अगर प्लाजो हुआ प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकती हूँ, और इनफैक्ट ये जीन्स के साथ भी वेयर कर सकती हूँ। और ये आप कहीं भी पहन के जा सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे कोई नॉर्मल फंक्शन है या फिर आप मार्केट जा रहे हैं या फिर आपको कहीं कुछ ऐसा है जहाँ पे आप थोड़ा ट्रेडिशनल टच देना चाहते हैं, तो वहाँ के लिए बहुत परफेक्ट है। सो यस, मेरे पास में 3 ऐसे कुर्ते रेडी हो गए। एक ये रेडी हो गया, सेकंड मेरा ये रेडी हो गया मम्मा का, एंड थर्ड मेरा कुर्ता ये रेडी हो गया। सो तीनों ही बहुत डिफरेंट हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मैच नहीं करते, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट डिज़ाइन हैं तीनों की। और तीनों ही में मैंने जो साड़ी का बॉर्डर था वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर मैं हल्का सी भी कहीं यूज़ कर देती तो ये पता चलता है कि यस ये साड़ी का बना हुआ है। सो इस वजह से मैंने डिज़ाइन को माइंड मेकअप कर रखा था कि मुझे किस तरीके के डिज़ाइन चाहिए, मुझे किस तरीके से किस तरीके से कुर्ते निकालने और क्या क्या तरीका हो सकता है। सो मैंने इन सब को कैलकुलेट करके डिफरेंट स्टाइल की 3 ड्रेसें बनाई। जब मैंने इस कुर्ते को बनाया तो मैंने स्लीव्स को बिल्कुल प्लेन रखा, मैंने कोशिश किया कि इसमें बूटा बिल्कुल भी ना आए ताकि साड़ी का झलक ना आ पाए। सेकंड, मैंने जब मम्मा का बनाया, चूँकि इनके में पूरे में बूटे थे तो मुझे स्लीव्स में बूटे रखने थे, इस वजह से मैंने इसको इजीली कट कर लिया था। लेकिन जब मैंने ये अपना प्लेन बनाया तो मुझे चाहिए था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो बिल्कुल भी ना लगे कि ये मैंने साड़ी से बनाया। तो मैंने जितना पोर्शन प्लेन मिल पा रहा था मैं उतना पोर्शन इसका कटिंग में रख रही थी। एंड जो स्लीव्स की मैंने आपको कहानी बताई दी है कि स्लीव्स मेरी कितनी मुश्किल में बनी है बट यस, ये तीनों ही कुर्ते जब मैंने बना लिए तो कुर्तों का लुक, मम्मा का मैं आपको कभी और दिखाऊंगी, बट मम्मा का कुर्ता आपको दिखा दिया है मैंने, बिकॉज यूपी में ठंड पड़ रही है और मम्मा को मैं चाहती नहीं हूँ कि वो केवल कुर्ते की वजह से मेरे साथ में स्ट्रगल करे। बट यस, मैंने कुर्ते की कुछ वीडियो बनाई हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा होगा। सो यदि आपके यहाँ पर आपकी मम्मा है और आप हैं और आप दोनों लोग एक जैसा ही लुक पसंद करते हैं और आप भी बड़े हैं, मम्मा की तो एज है ही है इनफैक्ट, सो आप लोग इस तरीके से एक अच्छा रिक्रिएट कर सकती हैं लुक। आप देखो, हाँ, बहुत सारे लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप एक ही साड़ी से आप बॉटम बनाइए, आप अपर टॉप बनाइए एंड या कुर्ती बनाइए, या फिर आप उसी में से दुपट्टा निकालें। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही साड़ी में से, अगर आप और आपकी मम्मा दोनों ही सूट पहनते हैं या दोनों ही ड्रेस पहनते हैं कोई भी, तो आप कोशिश ये कर लिए कि अगर आपके पास में बॉटम है कुछ,
उसके साथ में पहनने के लिए या मिक्स मैच करने के लिए, क्योंकि आजकल मिक्स मैच का ज़माना है। सो आप एक जैसा लुक मत पहनिए बिल्कुल भी, आप उससे दो अलग अलग डिफरेंट स्टाइल के दोनों के लिए ही आउटफिट रेडी करिए। इससे रीज़न ये भी है कि आपका ये साड़ी से नहीं लगेगा, दूसरा ये है कि दोनों ही लोग खुश हो जाएंगे, और तीसरा और सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि उस साड़ी का परफेक्ट यूज़ हो पाएगा। मैं अगर इसमें से बॉटम बना लेती और मैं अगर इसमें से बॉटम अगर मैंने ये कुर्ता बना लिया था, मम्मा का बना लिया था, तो नॉर्मल सी बात थी कि मेरे पास में बॉटम के लिए बिल्कुल नहीं बनता, बॉटम मेरा बिल्कुल नहीं बन पाता। और मम्मा का चूँकि एक्सल साइज़ है, तो जब मैं इतना पूरा पोर्शन कट करूँगी, पूरा प्लेन कट करूँगी, तो मेरे पास में साड़ी से पोर्शन नहीं बचता। सो ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक साड़ी में से ये 3 तरीके को किस तरीके से पिक कर सकती हैं। मैं इसको बिल्कुल प्लेन नहीं बना पा रही थी कुर्ता, रीज़न ये था कि मेरे पास में हाफ पोर्शन रह गया था और एक तरफ केवल फुल निकल रहा था। अगर मैं फुल को फ्रंट पे रखती तो बैक में मुझे जॉइंट लगाना पड़ता, लेकिन चूँकि जो आजकल जो कुर्तियाँ चल रही हैं उसमें आप अंगरखा स्टाइल एक ऐसी स्टाइल है जहाँ पर आप अलग अलग हाफ टुकड़ों को आप पिक करके एक नया लुक बना सकते हैं। सो यस, मेरा ये लुक इस तरीके से बन गया था। सो मेरी एक साड़ी में से 3 कुर्तियाँ तैयार हो गई थी, एंड लुक आप देख ही रहे हैं कि ये दोनों ही ड्रेसें बहुत 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 अच्छी लग रही हैं अपने में, और इसको मैं किसी भी बॉटम के साथ में वेयर कर सकती हूँ। सो यस, मैं इसको स्कर्ट के साथ में भी वेयर कर सकती हूँ, और मैं आपको एक पूरा ट्यूटोरियल ज़रूर दिखाऊंगी जिसमें मैं कुछ ऐसी ड्रेसें हैं जिनको मैं डिफरेंट आउटफिट के साथ में किस तरीके से वेयर करती हूँ किसी फेस्टिव में, या फिर मुझे किसी गैदरिंग में जाना पड़ता है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत ही स्मार्ट तरीके से खेलती हूँ। और वो अगर आप लोगों को टेक्निक जाननी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि हम लोग एक ही आउटफिट को डिफरेंट तरीके से किस तरीके से इतने स्मार्टली वियर करते हैं कि सामने वाले कोई आइडिया भी नहीं रहते कि मैंने ये कब पहना है। और यस, चूँकि हम लोगों को हर जगह पे अलग अलग आउटफिट पहनने पड़ते हैं और इतने आउटफिट क्रिएट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो काफ़ी बार वार्डरोब खोलने के बाद में ये सोचते हैं कि चलो इसी को ही पहनते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से पहनते हैं और डिफरेंट भी लगता है। सो यस, मैं इस तरीके से करती हूँ, और लोग क्या करते हैं आई डोंट नो, एंड मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बट यस, मुझे क्रिएट करना, जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्रिएट करना बहुत पसंद है, और मैं इस पर बिलीव भी करती हूँ। सो मेरा इस साड़ी से 3 कुर्ती रेडी हो गई है, और आई होप कि आपको ये कुर्तियाँ पसंद आई होंगी मेरी। और अगर पसंद आई हो, और यदि आप नया हो मेरे चैनल तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप नए हैं तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिएगा, एक्ट्रेस/प्रिया यादव के नाम से है मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी, और वहाँ पे भी आपको मुझे रील में आप देखेंगे मुझे। एंड आप फेसबुक पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी आईडी है एक्ट्रेस प्रिया यादव के नाम से। सो आप लोग मुझे कमेंट भी करिए आपको नेक्स्ट क्या देखना है, साड़ी रिव्यूज़ देखना है, या फिर कोई और तरीके का आपको इंडियन या वेस्टर्न किस तरीके का आपको लुक पसंद है वो बताइएगा मुझे। एंड यदि आपने मेरी प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको दिखाया है एक रॉयल तरीके से मैंने एक साड़ी रिव्यूज़ लहंगा बनाया है जो काफ़ी पुरानी साड़ी थी, और उसको मैंने किस तरीके से स्मार्टली मैंने रीयूज़ किया है उसका वीडियो में ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मे बी आपको वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। मे बी हो सकता है कि आप लोगों के लिए, आपके फैमिली में, आपकी मदर के लिए, आपके लिए या आपके बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा वो वीडियो भी। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, यूँ ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।